अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे, या आम आदमी पार्टी के कन्वीनर के नाते उनको जो सरकारी आवास अलॉट हो उस पर धरना देने का अधिकार है। प्रधानमंत्री कार्यालय आवास पर भी धरने के लिए लोग नोटिस देते हैं और पुलिस की व्यवस्था की जाती है। उनको धरने एक सामान्य दूरी तक फोटो खिंचवाने का अवसर दिया जाता है। नारे लगाओ, फोटो खिंचवाओ, सम्मानपूर्वक जाओ, कोई दिक्कत नहीं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जहां सरकारी मकान में रहते हैं दिल्ली में, जहां उनको सीसी के नाते कोठी अलॉट हुई हो, वहां जाके धरना दीजिए। जहां तक पुलिस जाने दे वहां तक जाइए। आप उनके बाप के घर जाएंगे और फिर गोल गोल जलेबी में बनाएंगे। भारत का नागरिक गजब कर रहे हो भाई। आयुक्त एक तरफ, आर्टिकल आप उनके बाप के घर जाएंगे? नहीं, अभी नहीं गौरव, अभी नहीं, अभी जब अवसर आए तब, जब अवसर आए दोबारा में तब। आप कोई किसी के पिता के घर तो नहीं जाएगा ना। और अगर ये परंपरा डालेंगे तो बहुतों के लिए मुश्किल हो जाएगी। फिर क्या करिएगा? ये परंपरा डालना चाहते हैं लोकतंत्र में। दूसरी बात, कांग्रेस ने कही बड़ा बुद्धि लगा के एक तर्क लाए कि आप वक्त से पहले चुनाव का परिणाम बता रहे हो, यही तो लड़ाई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के 85 नेताओं के वक्तव्य हैं कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हो गया फैसला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा, जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा, जीरा सिप। रिजल्ट आया तो टाइम फिक्स हो गया। वो क्या था? मैंने तो सिर्फ उपराष्ट्रपति के चुनाव की या महाभियोग की, जिसमें गिनती बहुत बहुत सरल है, ये 100 करोड़ लोगों का मतदाता समूह नहीं है, ये 800 लोगों का भी मतदाता समूह नहीं है उपराष्ट्रपति में। मैंने उस पर टिप्पणी की तो भाई नाराज हो गया, बोले हाँ आप ऐसी बात बता रहे हो। हम 100 करोड़ के मतदाता सूची पर भविष्यवाणी करेंगे माइक से, मंच से गला साफ करके कि कांग्रेस आ रही है, फैसला हो गया। कहां हो गया था फैसला? किसने बताया था फैसला? गजब बात करते हो यार, कुछ तो हिसाब किताब रखो भाई मेरे। 800 सांसदों का तो हिसाब किताब बिल्कुल सीधा है, कौन किस पार्टी में है, लेकिन 100 करोड़ लोगों को तो सिजरा कोई नहीं जान सकता। राहुल गांधी का वक्तव्य मुझे याद है, लोकसभा के दौरान एक जगह कह रहे थे मोदी हवा में उड़ गए, फिनिश, खत्म हो गई भाजपा। अच्छा, आप कैसे जान गए खत्म हो गई? नहीं हुई अलग बात है, लेकिन आप भी अगर हो भी जाती तो आप वक्त चुनाव के रिजल्ट से पहले कैसे जान गए कि खत्म हो गई? बोले ना, खत्म, फिनिश, टाटा, बाय बाय। ये शब्द थे राहुल जी के। आपके पास जादू मंत्र था, प्रेत सिद्धि थी, जिन्न सिद्धि थी, क्या था? इसलिए इन सब चीज तब मैंने कहा तराजू एक रखिए तो अच्छा रहता है। सुनील रघुवंशी जी, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। मैं आज एक आरोप सुन रहा था, राहुल जी ने कहा कि चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ मिलके काम कर रहा है। अभी उनकी सरकार है, मान सकता हूं आरोप लगाने का अवसर है, लेकिन नरेंद्र मोदी जब पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो जो चुनाव हुआ था उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस के साथ चुनाव आयोग मिलकर काम कर रहा था और मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। जी देखिए अमिताभ जी, ये बात तो समझने और सबसे ज्यादा सीटें भाजपा को तभी मिली जब कांग्रेस की सरकार के दौरान चुनाव हुआ 2014 में। बिल्कुल सुनील रघुवंशी, देखिए अभी जब आपने कांग्रेस और जो है विपक्षी दल को बताने का काम किया, और राज्यसभा और लोकसभा का जो अंदर का आंकड़ा है वो बिल्कुल साफ है।
जिसकी जिसकी सरकार है, वो जिसके पास राज्यसभा, आंकड़ा ज्यादा है, लोकसभा, उसका विधानसभा, प्रधानमंत्री बना विधान हुआ है। परिषद, इनके आंकड़े बहुत भ्रमित करने वाले आंकड़े नहीं हैं, होते ना, इनमें कोई बिल्कुल रॉकेट भ्रमित साइंस करने होती वाले है। आंकड़े नहीं है, कोई मगर रॉकेट साइंस भी उसमें नहीं होती आपने है। नंबर हाँ। के हिसाब से जब आपने उनको बताने का काम किया कि उपराष्ट्रपति विपक्ष का जीतने वाला नहीं है, और बिल्कुल सत्य ये बात है, विपक्ष को भी मालूम है कि हम अपना उपराष्ट्रपति नहीं बना पाएंगे, मगर उसके बावजूद भी आपको भी कटघरे में शामिल कर दिया कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये विपक्ष का आरोप जिस पर लगाना चाहे उस पर लगा सकते हैं। नंबर एक बात, अब ये बता देना कि क्या उस समय कांग्रेस की पार्टी जब सरकार में थी और भारतीय जनता पार्टी उस समय चुनाव लड़ रही थी, तब तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आयोग नहीं था, तब तो चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम नहीं किया। अब उस समय आपने मिलकर क्यों नहीं चुनाव अपने आप को जीतने का काम किया? एक बात, आज जिस तरीके से आप वोट चोरी की बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में या देश में जहां जहां आप वोट चोरी की बात कर रहे हैं, तो क्या किसी भी एक व्यक्ति का जो वोट चोरी हुआ है उसने एफआईआर कराने का काम किया, या कहीं एफिडेविट देने का बात किया कि हमारा ये वोट चोरी हुआ है, हमारा वोट हट गया है और हमारा वोट कहां चला गया, मैं इसके खिलाफ एफआईआर कराता हूं चुनाव को? एक भी एक दिखा दे तो मैं मान लूंगा कि वोट चोरी हुई। आपने बिहार में जो एक मिंता देवी के नाम से, जिनकी बाई मिस्टेक में जो है उनकी उम्र गलत छप गई उसमें उनके आईडी कार्ड पर, तो आपने उनकी फोटो लगाकर और बगैर उनकी परमिशन से, तो आप ये चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाने का काम करेंगे। और जब जहां जिनकी इनकी सरकार होती है, जीत जाते हैं, वहां पर कोई भी सारी संस्थाएं अच्छी तरीके से काम करती हैं। सदन चल रहा है, आज तक ना तो सपा के सांसदों ने और ना ही कांग्रेस के सांसदों ने रोहिणी आयोग के बारे में बात नहीं करी कि रोहिणी आयोग देश में लागू होना चाहिए ताकि पिछड़े लोगों को हिस्सेदारी भी एक बार नहीं करेंगे। आप सिर्फ भ्रमित करने का काम करते हैं, आप संविधान खतरे को लेकर बात करते हैं, आप संविधान की डायरी दिखाने का काम कर रहे हैं कि ये संविधान बदल देने का काम करेंगे। आप चुनाव आयोग को नहीं मानेंगे, आप जो है अदालतों को नहीं मानेंगे, आप किसी भी तरीके से और उसी अदालत ने जिसको आप मानते हैं कि जो है कि ये गलत काम कर रहे हैं, कहीं जज के ऊपर आरोप लगाने का काम करते हैं। अब बताइए, जब आपकी लोकसभा की संस्था गई थी तो आपको किसने न्याय दिलाने का काम किया था? अदालत ने दिलाने का काम किया था। तो आपको भरोसा करना पड़ेगा। आप बिल्कुल, चुनाव आयोग को समय देता है कि भाई जो अगर कहीं पर किसी का वोट किसी भी तरीके से गलत कट गया है या कहीं पर कोई मिस्टेक हुई है, तो आपके पास समय है, आप उस समय में आप अपनी फॉर्म भरने का काम करिए, आपका वोट सही करने का काम किया जाएगा। ये पूरी तरीके से चुनाव आयोग के ऊपर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं कि चुनाव आयोग के ऊपर इस तरीके से दबाव बनाए, और चुनाव आयोग, जब आपकी सरकार थी तब तो आप चुनाव आयोग के ऊपर दबाव नहीं बना पाए, तो आप बेवजह आरोप ना लगाएं। पूरी तरीके से सारे आरोप ये सत्ता में आने के लिए लगा रहे हैं कि सत्ता में किस तरीके से हम लोग आने का काम करें, मगर जनता सब कुछ जान चुकी है। जनता ठीक है। मैं धर्मेंद्र जी के पास आऊं, उससे पहले एक बात कहूंगा, न सत्ता में कोई दबाव बना के आ सकता है माई का लाल, न सत्ता से किसी को हटा सकता है कोई। जनता ही लाएगी, जनता ही हटाएगी, ये जान बिल्कुल। जनता जनार्दन किसी के हटाए हट नहीं रहा, किसी के लाए आ नहीं रहा। धर्मेंद्र बाबू, मेरा एक प्रश्न है, अभी कांग्रेस ने भी उस पर काफी उत्साह दिखाया। अगर भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद के रास्ते से हटाने का सामर्थ्य है, ध्यान से सुनिएगा मेरा प्रश्न, और उपराष्ट्रपति के लिए अपने उम्मीदवार को जिताने की सामर्थ्य है, अगर ये दोनों सामर्थ्य हैं, और इसमें भी विशेष रूप से महाअभियोग जैसी जो प्रक्रिया है सीईसी को हटाने के लिए, अगर उसकी सामर्थ्य, उसमें 2/3 आपको चाहिए दोनों हाउसेस मिलाकर, तो अगर इतनी सामर्थ्य है तो पहले आपको शपथ लेनी चाहिए राष्ट्रपति के यहाँ जाके, प्रधानमंत्री की नहीं, चिट्ठी दीजिए, मेजॉरिटी दिखाइए और प्रधानमंत्री बनिए डायरेक्ट। कहां छोटे मोटे खेल में उलझ रहे हो? नहीं, अगर इतने लोग आपके साथ हैं पार्लियामेंट में कि आप महाभियोग क्लियर करा लेंगे और आप वाइस प्रेसिडेंट जितवा लेंगे, तो शपथ क्यों नहीं ले रहे? का चुप साध रहा बलवाना, किस बात की देरी? धर्मेंद्र जी देखिए अमिताभ जी, महाभियोग लाना या सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना लोकतंत्र में हमारा संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार है। हम उसका प्रयोग करते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव कह रहे संख्या डेमोक्रेसी में कभी, चूंकि अगर ऐसा है कि जिसके पास बहुमत है उसी का जीतेगा, तो वोट कराने का नाटक ही नहीं करना चाहिए। तब तो संविधान में जो व्यवस्था दी गई है
कि कैंडिडेट कोई भी लड़ सकता है, इतने लोगों का प्रस्ताव, कितने लोगों को समर्थक चाहिए और कैंडिडेट हो सकता है, लड़ सकता है। तो ऐसी जरूरत ही नहीं, तो भीड़ तंत्र में जिसके पास संख्या ज्यादा हाथ उठा के तय कर ले ले। अरे भाई, इसके पहले भारतीय जनता पार्टी नीलम संजीवा रेड्डी जनसंघ के जमाने से लेकर के एक लंबी फेहरिस्त कहिए पढ़ के मैं सुना दूंगा। रामजस मल्होत्रा से लेकर जॉर्ज फर्नांडिस साहब को कई लोगों को लड़ाया और हारे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी, लेकिन लड़ाना बंद नहीं किए। जब वो दो लोग थे उस समय लड़ाए हैं। धर्मेंद्र सिंह, मैंने सवाल ही नहीं पूछा कि लड़ाना बंद करें, लड़ाना शुरू। मैंने सिर्फ पूछा, आप और कांग्रेस दोनों ये दावा कर रहे हो कि हमारे पास बहुमत है, हम उपराष्ट्रपति जिताएंगे, आपके नेता कह रहे, तो जब नंबर है तभी ना जिताओगे कि लाठी जिताओगे यार? तो अगर नंबर है तो इतने में तो शपथ ले लो प्रधानमंत्री की। मैं ये निवेदन कर रहा हूं, प्रधानमंत्री की शपथ क्यों नहीं ले रहे? नहीं अमिताभ जी, अभी चुनाव उपराष्ट्रपति जी का है, उपराष्ट्रपति के पद पर कौन बैठेगा इसका चुनाव होना है, और उपराष्ट्रपति के चुनाव हमने कैंडिडेट दिया और इसी विश्वास साथ दिया है कि हमको सांसदों का समर्थन प्राप्त होगा और हमारा कैंडिडेट जीतेगा। ठीक है धर्मेंद्र जी, जरूरी लोगों से बातचीत हो जी। मैं दो चीजें हमको 30 सेकंड देकर हमारी बात ले। जी बिल्कुल। सुनील अकबंसी जी कह रहे थे एक आदमी की शिकायत नहीं हुई। मैंने बड़ी लंबी लिस्ट आपको दिखाई आपके चैनल पर कि हमने बाकायदा, ऐसे नहीं जो निर्वाचन आयोग का प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है उस पे जो है ये पर विधानसभा का नाम रायबरेली का उदाहरण दे रहा हूं। इसमें कितने लोग गलत काटे गए? 50। उस पे लिस्ट किसकी है? ये वोटर जो इनकी आयोग की वेबसाइट पे जो वोटर लिस्ट होती है वो वोटर लिस्ट हो गई। प्रत्येक मतदाता की एफिडेविट है और जो इन्होंने डिलीट किया है वो डिलीटेड लिख करके ये जो जारी की गई है ये सूची, इसके साथ दिया। कितने दिया? 18,000 लोगों को। और एक बूथ पर जो दिखाया है 20 से लेकर 50 लोगों के नाम काटे गए। और अगर निर्वाचन आयोग ये कहता है कि हमको एको मिला ही नहीं है, उसकी सारे सबूत हमारे पास है, ऑफिशियल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, तो झूठ बोलेंगे नहीं, ये ईमेल वगैरह है, उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। तो इससे ज्यादा भ्रष्टाचार, इससे ज्यादा जो संवेदनहीनता है निर्वाचन आयोग को और किस चीज के सबूत की जरूरत है? नंबर 1 देखिए, एसआईआर पे विवाद क्या है? अब एसआईआर हो गया, अब एसआईआर से गाड़ी आगे निकल आई है, अब एसआईआर पीछे स्टेशन छूट गया, बहुत आगे चली गई, वहां न लौटो ना। एसआईआर हो गया, बहुत पीछे चली गई गाड़ी, अब लड़ाई आगे आ गई। अब जब आप ज्ञानेश कुमार के पिताजी का मकान ढूंढ लिए तब अब एसआईआर में कहां अटके हो यार? नहीं, एक चीज हमको बताइए, अगर आपके अंदर जरा भी नैतिकता है, तो आप ये बताइए, ज्ञानेश कुमार क्या उनकी तनख्वाह भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जाती है क्या? देश के टैक्स पेयर के पैसे पर निर्वाचन आयोग के लोग बैठे हैं, देश के तरफ जवाबदेही है, तो उनको सभी राजनीतिक दलों के विरोधी के रूप में प्रेस कॉन्फ्रेंस रुकना होगा। धर्मेंद्र जी, अब रुकना होगा, अब इनकी आवाज रोकिए। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।